स्मशान घाट की डरावनी रात रात का समय था। घना अंधेरा, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। गांव के पास स्थित पुराने श्मशान घाट पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। केतन और उसके दोस्त मुकेश ने शर्त लगाई थी, वे आधी रात को श्मशान घाट में जाकर 1 घंटे तक वहां बैठेंगे। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी, रात के समय वहां जाना ठीक नहीं। इन दोनों दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के ठीक 12 बजे केतन और मुकेश स्मशान घाट में पहुंचे। वहां की चिता की राख भी हवा में घुली हुई थी। दूर एक जलती हुई चिता की लौ भी धधक रही थी। दोनों दोस्त एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, हंसी मजाक करने लगे। 6 मिनटों बाद अचानक हवा तेज हो गई। सूखी पत्तियां जमीन पर अजीब तरीके से हिलने लगी। भी पास में रखे मिट्टी के घड़े से खुद ब खुद पानी गिरने लगा। मुकेश ने केतन की ओर देखा, दोनों की सांसें तेज हो गई। अचानक उन्हें लगा चिता के पास कोई परछाई खड़ी है। उन्होंने ध्यान से देखा, एक काली आकृति लंबी और दुबली के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था कि कौन है वहां। मुकेश ने चुपकी आवाज में पूछा। कोई सामने जवाब नहीं आया, लेकिन उस आकृति के पैरों के नीचे की जमीन नहीं दिख रही थी, मानो वह हवा में तैर रही हो। भी अचानक जोर से हंसी की आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी डरावनी थी, दोनों के रोंवाटे खड़े हो गए। मुकेश ने डर के मारे केतन का हाथ पकड़ा, कहा, भाग चलते हैं। दोनों जैसे ही पीछे मुड़े, ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। भी किसी ने मुकेश के कंधे पर हाथ रखा। उसने झट से मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। दोनों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही दौड़े, उन्हें अपने पीछे पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज तेज होती गई, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। भागते भागते दोनों गांव के बाहर पहुंचे, घबराए हुए घर के अंदर घुस गए। सुबह जब वे गांव के बुजुर्गों को अपनी बात सुनाए गए, एक बुजुर्ग ने कहा, लोग बच गए, लेकिन अगली बार अगर आधी रात को वहां गए, वापस लौट नहीं पाओगे। उस दिन के बाद से केतन और मुकेश ने कभी भी रात में स्मशान घाट जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी जो भी उस श्मशान घाट के पास से गुजरता है, उसे वही डरावनी हंसी सुनाई देती है।